अब हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यू। हमें वैल्यू निकालना है। अभी हमने टेबल में भी वैल्यू निकाली थी, तो वैल्यू निकालना कोई नया हमारे लिए है नहीं। चलिए, कंसेप्ट क्लियर है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी दिख रहा है वो है 2 रेज़ टू द पावर 10। 2 रेज़ टू द पावर 10, यानी इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये है कि हमें 2 को 10 टाइम्स लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आप मन में बोल के लिखें, क्योंकि ये लिखने में अगर आपने बाय चांस एक कम कर दिया या एक ज़्यादा कर दिया तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। अब सिंपल आप इंटू कीजिए, 2 2 4, 4 2 8। इस तरह से जब आप इंटू करके आएंगे तो आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा। उसका वैल्यू है 1024। ठीक है, तो ये जो 1024 है, बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान रखिए, ऐसा नहीं करना है 2 10 टाइम्स है तो 2 10 आप 20 आंसर कर दें। अगर आप इस तरह से 20 आंसर कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको 2 इंटू 1 2 इंटू 2 नहीं करना है, आपको 2 को ही 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मीन्स 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। इस तरह से आपको बोल के आएंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आंसर सही होगा। यहाँ पे जो गलतियाँ होती हैं यूजुअली, जहाँ पे मार्क्स कटते हैं, वो यही है कि 2 टू द पावर 10 है, तो आपको जो भी बेस फॉर्म है और जो पावर है आपको उसका ध्यान रखना है कि बेस 2 है, पावर 10 है, तो मुझे 2 10 टाइम्स लिखना है। एक बात। दूसरी बात है कि जब आप इंटू कर रहे हैं तो आप 2 को 2 से इंटू कर रहे हैं। 2 10 20 नहीं कीजिए। अगर 2 10 20 हो गया तो यहाँ पर मार्क हो जाएगा 0। यहाँ पे आपको 0 मार्क मिलेगा। इसलिए आपको 2 को 2 से, फिर जो रिजल्ट आता है या कहें वैल्यू आती है, उसे फिर 2 से इंटू करेंगे। फिर जो वैल्यू आएगी उसे फिर 2 से इंटू करेंगे। फिर से मैं बताती हूँ, जैसे 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। इस तरह से हमें करना है, ऐसे नहीं करना है 2 1 2, 2 2 4, 2 3 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। इस तरह से नहीं करना। अगर इस तरह से करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। बस इतनी छोटी सी बात ध्यान रखिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है 5 टू द पावर 3। 5 टू द पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें बेस हो गया है 5। हमें कितने बार लिखना है? 3 बार लिखना है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या होगा? 5 5 सा 25, 25 5 सा 125। तो बस ये हो गया हमारा आंसर। ये बहुत ही सिंपल है, स्कोरिंग है। अभी तक तो मेरे ख्याल से हमने कितने लेसन ले लिए हैं। हमारा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस हो गया है, एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स हो गया है, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स हो गया है, और ये हमारा 4th चैप्टर है। कहीं भी कुछ भी हार्ड नहीं है। आप कंसेप्ट क्लियर रखिए, समझते चलिए, आप मैथ्स में फुल स्कोर कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो क्वेश्चन 3rd हमें स्क्रीन पर दिख रहा है वो है -7 टू द पावर 4। ओके, चलिए, -7 टू द पावर 4, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें -7 को 4 टाइम्स लिखना है। इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7। ठीक है, हम ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं? क्योंकि 2 साइन एक साथ नहीं लगते हैं, उनको अलग करने के लिए हम ब्रैकेट बनाते हैं। तो माइनस प्लस, यानी जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी। और वैल्यू क्या होगी? 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 2401। तो ये जो 2401 है ये हमारा आंसर हो गया है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट जो हमें दिखाई दे रहा है वो है -6 टू द पावर 3। ओके, चलिए, क्या था? -6 टू द पावर 3, यानी बेस हो गया हमारा -6, और हमें उसे कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स। क्यों? क्योंकि इंडेक्स 3 है। ठीक है, नाउ माइनस प्लस माइनस, यानी जो आंसर आएगा वो माइनस का होगा। अब 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36, 36 इंटू 6 होगा 216। तो माइनस का 216 हमारा आंसर हो गया।
इसमें साइन गलत होने पर भी मार्क्स 0 हो जाएंगे। आपने यहाँ प्लस कर दिया या माइनस कर दिया, ठीक है। तो आपको पता है माइनस, जब माइनस माइनस इंटू करते हैं तो प्लस हो जाता है, फिर प्लस माइनस इंटू करा तो माइनस हो गया, और माइनस माइनस फिर इंटू करते हैं तो प्लस हो जाता है। और इसलिए यहाँ पे जो आंसर आया वो प्लस का आया, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हुआ, लेकिन प्लस माइनस फिर माइनस हो गया, इसलिए आंसर माइनस से आ गया है। अगर ये इतना भी हार्ड लग रहा है तो इसे और इजी वे में हम एक रूल बना के लिख सकते हैं, या हम कहें इसे साइन कौन सा लगेगा उसको याद करने का भी एक ट्रिक है। ऑड क्या होता है और इवन क्या होता है आपको पता है ना। तो अगर साइन ऑड में है या साइन इवन में है, अगर साइन इवन में है तो जो आंसर होगा वो प्लस का होगा, ओके। और अगर साइन ऑड नंबर्स में है तो जो आंसर होगा वो माइनस में होगा। इसका कहने का मतलब क्या है वो मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हम इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये आपके समझने के लिए है, ओके। ये हमारा आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया था। हमने काउंट करो कितने टाइम है, 1 2 3 4, या हम कहेंगे इंडेक्स 4 है, 4 मीन्स इवन नंबर है, तो जो आंसर है वो प्लस में आएगा, ठीक है। अगर जो इंडेक्स है वो ऑड नंबर है, मीन्स 3 है, तो आंसर माइनस में आएगा। तो अगर ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा, और इवन है तो आंसर प्लस में आएगा। आई थिंक ये क्लियर है। तो जो प्लस माइनस का मेजर मिस्टेक हो रहा है वो नहीं होगा। तो आपको क्या साइन लगाना है वो आपको याद नहीं करना है। आप इंडेक्स देखिए, अगर जो बेस फॉर्म है वो माइनस में है और इंडेक्स एक इवन नंबर है तो आंसर प्लस में आएगा। बेस फॉर्म माइनस में है और इंडेक्स एक ऑड नंबर है तो जो आंसर होगा वो माइनस में आएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 9 रेज़ टू द पावर 3। 9 रेज़ टू द पावर 3। अब बताइए इसमें बेस क्या है, 9, इंडेक्स क्या है, 3, how many times, 3 times 9 into 9 into 9, 9 9 is 81, 81 into 9 is 729। बस ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 to the power 1, 8 to the power 1। अभी हमने एक याद किया था कि जो फर्स्ट पावर होती है किसी नंबर की वो क्या होती है, नंबर इटसेल्फ। तो बस हमारा ये आंसर हो गया है 8, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है वो है 4/5 to the power 3। यहाँ पर बेस फॉर्म क्या हो गया, बेस फॉर्म हो गया 4/5। हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। अब हम इसे कैसे करेंगे, न्यूमरेटर को इंटू करेंगे और डिनोमिनेटर को आपस में इंटू कर देंगे। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और यहाँ से 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो बस ये हमारा आंसर हो गया, हमारा आंसर हो गया 64/125, ओके। अब हमें जो स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो है -1/2 to the power 4। अब हम कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या ये हुआ कि हमें -1/2 4 टाइम्स लिखना है। -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 4 टाइम्स हमें लिखना है। मैं इसे एक बार फिर से लिख देती हूँ, -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2। अब यहाँ पर माइनस का बेस है, ठीक है, और पावर 4 है, 4 है मतलब इवन है, तो जो आंसर आएगा वो प्लस के साइन में रहेगा। अब हमें साइन भी याद करना नहीं है, ठीक है। अभी क्या हो गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। बस आपको साइन भी याद नहीं करना है, बस आप मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर आ गया है। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 26
कंप्लीट होता है। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सारे जो हमने सम सॉल्व किए हैं, वो जो कंसेप्ट बताए हैं, वो अभी बेस क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है वो भी पता हो गया है, उसे कहते क्या हैं, है ना। हम जैसे इसी एग्जाम को ले तो हम इसे क्या कहेंगे, 4/5 रेज़ टू द पावर 3, 4/5 टू द पावर 3। इस तरह से हम यूज वैल्यू से कहते हैं। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए इजी क्लासिक के साथ। बाय।